होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम आप सभी का अपनी क्लास में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक है वही अपना पुराना रामायण और उनकी माँ से रुखसत और चकपस्त। जिसने ये लिखा है वो हमने किया है कल हम यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। आज 14 जून नहीं है, 15 जून है। इसको हम बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। आज 15 जून है तो आज यहाँ लिखेंगे पहले वन। ओके, हो गया। हाँ, तो आज 15 जून है 2021। रामायण का एक सीन, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए हमने कल किया। चकबस्त कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या किया, कब वफ़ात पाई, बेचारे बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से गए। उसके बाद उन्होंने पेज नंबर कहाँ से 189 से ये हमने किया, सब सब कुछ। आज हम अपनी स्पीड बहुत फास्ट हम दौड़ेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमें कवर करना है। तो यहाँ तक भी किया हमने, किब्रिया ये हमने कल किया। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, यहाँ है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन को धूप रात को शबनम इन्हें गिरा। लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हज़ारों पर पर्दों में जाते हैं रायगां। रखते थे जो अजीज़ उन्हें जान की तरह, मलते हैं दस्तियास वो बरगे ख़िज़ान की तरह, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कहाँ है यहाँ। हाँ, रियाज होगी मेहनत, रियाज होगी मेहनत। बस ये क्या लिखा है, बहुत से बाग। गिरा हो गया बारी, पता नहीं कि बहुत से बाग किसको मैंने लिखा है, शायद लिखा है हाँ बागूं, हो सकता है बाग पे लिखा होगा फूल। तो गिरा हो गया बारी, नागहा हो गया अचानक, अजीज़ हो गया प्यारा, दस्त हो गया हाथ, यास हो गया मायूसी, नाउमीदी, बरगे ख़ज़ां हो गया मौसम ख़ज़ां में गिरने वाले पत्ते। मौसम ख़ज़ां को बहुत सारे, इट्स वनान हरुद, इट्स वनान ऑटम, इट्स वनान फॉल, इट्स वनान हार्वेस्ट। तो रायगा हो गया ज़ाया। तो इस बंद में चकबस्त फरमाते हैं कि एक बागवान फूलों का इस तरह ख्याल रखता है कि इन पर पड़ने वाली धूप और शबनम भी इसे दुख नहीं पहुंचा सकती हैं। लेकिन जब ख़िज़ां के यानी कि ऑटम के मौसम की सर्द हवा आ जाती हैं तो वो उनको मुरझा यहाँ जीम चश्म है, मुरझा देती हैं और आखिर इनका वजूद ही ख़त्म करती हैं। चाहे वो फूल हज़ारों में क्यों ना हो, एक हों, और बागबान हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद ये लास्ट बंद हैं, अपनी निगाहें कर्मकार साज पर सहरा चमन बनेगा, वो है मेहरबान। अगर जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो के हो हर हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदों के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, कर्म शरीक है अगर तो गम नहीं, दामाने दश्ते दामाने मादर से कम नहीं, ठीक है ना। तो इसको निगाह हो गया नज़र, करम हो गई मेहरबानी, कारसाज हो गया काम बनाने वाला, सहरा हो गया वीरान, हज़र हो गया पड़ाव, हाँ एक ही जगह यानी मोशनलेस, एक्शनलेस। दामाने हो गया दामन, दश्त हो गया असली सहरा, तो मादर हो गया माँ, यहाँ दश्त जंग लिखा है। तो चकबस्त इस आखिरी बंद में इरशाद फरमाते हैं कि रामचंद्र जी अपनी माँ से फरमाते हैं कि मेरी माँ, मेरा भरोसा कायनात के बनाने वाले पर है यानी अल्लाह पर है, अगर वो साथ रहे तो वीरान भी गुलजार बन जाएगा। इंसान का खालिक इंसान के हर हाल से वाकिफ़ रहता है, चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, सफ़र हो या किसी और पड़ाव में इंसान रहे, खुदा हर हाल में एक इंसान के हाल से बाखबर रहता है। अगर खुदा साथ रहे, अल्लाह साथ रहे तो कोई गम नहीं। फिर चाहे आप जंगल में रहें, माँ की ममता की छाँव में कोई फ़िक्र दामने गिर नहीं रहती, यानी आप फ़िक्रमंद नहीं रहते, आपको कोई टेंशन नहीं रहती अगर माँ आपकी दुआएं आपके साथ है। तो एक और है कि जंगल में, ये रामचंद्र के वालिद को बेटे की ज़बानी कहते हैं कि जंगल में तरह तरह के फूल होते हैं, उनकी ताज़गी का दारो मदार किसी बागबान और मेहनत पर नहीं बल्कि कुदरत के रहम करम पर होता है। बर्फ़ हो कि बारिश, तूफ़ान हो या ख़िज़ान, तुंद जोंके हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इन पर कुदरत का साया होता है। उस पर है रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी, यहाँ है, कहाँ है, हाँ।
तो रामचंद्र जी वनुसा रामचंद्र जी मोज रामचंद्र जी को देखकर अम रामचंद्रस वुचित क्या वोद तसें माज तम क्या कोर स्टार्ट रोना। तो रामचंद्र जी की माँ तब रोने लगी। ये मिलिम सिपाही लोग जो उसको बनवास जाने का हुक्म मिला है उसके वालिद से, राजा दशरथ से, कैकेयी के कहने पर। तो उसकी माँ ये जानती थी अब इसका बेटा 14 साल तक जंगल में रहेगा और उसे अब बेटे की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ है रामचंद्र जी ने माँ का हाल, यहाँ है कहाँ है, यहाँ, हाँ, रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए। उसके बाद है चकबस्त की इस नज़म का खुलासा लिखिए, राइट डाउन द समरी ऑफ दिस नज़म। तो शायर का हवाला देकर सयाक को सबाक के साथ इन अशार की वजाहत कीजिए, यानी एक्सप्लेनेशन वजाहत करनी है इनकी। तो ठीक है, ये हम सारा करेंगे। यहाँ हम पहले नीचे जाएंगे। तो रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए। उन्होंने अपने आंसू इसलिए रोक लिए कि वो जानता था अगर वो भी रोने लगेंगे तो उसकी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ पहले से बहुत दुखी व परेशान हो चुकी थी। तो नंबर 3 इस चकबस्त की इस नज़म का खुलासा लिखिए, बहुत लंबी है, इसमें टाइम लगेगा, आप खुद पढ़ेंगे, आपको भेजी जाएगी चाहे इमेज फॉर्म चाहे PDF फॉर्म। तो रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए चकबस्त की एक लिखी हुई नज़म है। इस नज़म में चकबस्त राम और उसकी माँ का वो हाल बयान करता है जब राम को बनवास 14 बार जाने का फरमान सादिर हुआ था, और चकबस्त वही हाल बयान करता है कि राम और उसकी माँ पर क्या कैफियत तारी हो गई। जब राम माँ से रुखसत ले रहा था तो माँ सिर्फ अफसोस की सदाई बुलंद कर रही थी। माँ की आंखें हसरतों से भरी थी, दिल गम से भरा हुआ था। तो उसके बाद क्या है कि माँ की दुआएं साथ होती हैं। तो उसके बाद है 4th शायर का हवाला देकर सयाक को सबाक के साथ इन अशार की वजाहत करें। तो ये हमने ऊपर भी किया है, यहाँ फिर से करेंगे। तो चकबस्त इस आखिरी बंद में इरशाद फरमाते हैं, राम अपनी माँ से फरमाते हैं, मेरी माँ, मेरा भरोसा कायनात के बनाने पर है, अगर वो साथ रहे तो वीरान भी गुलजार बन जाएगा। नारस गेज गुलजार, इंसान का खालिक इंसान के हर हाल से वाकिफ़ रहता है, चाहे जंगल हो, पहाड़ हो या किसी भी पड़ाव में इंसान रहे, खुदा हर हाल में इंसान के हाल से बाखबर रहता है। यानी उनको अपने बंदों पर वो करम फरमा है, उन पर हमेशा निगाह करम होती हैं। अगर खुदा साथ रहे तो कोई भी कम नहीं रहता, फिर चाहे जंगल में रहे, बयाबान में रहे या माँ की ममता की छाँव में रहे, कोई फ़िक्र नहीं होती। तो उसके बाद 5th है, हर मुँह तन ज़ुबान की तरफ बोलने लगा। इस मिसरे के ज़रिए शायर क्या कहना चाहता है। इस मिसरे के ज़रिए शायर कहना चाहता था या कहना चाहता है कि रामचंद्र की माँ जब बेटे को बनवास जाने की रुखसत दे रही थी तो वो गम में बहुत मुब्तला होने लगी। तो उसके क्या हुआ, उसके जिस्म के बाल भी जैसे ज़ुबान की तरह गम व दर्द बयान कर रहे थे। चेहरे से माँ की दिल की हालत बयान होती थी और जिस्म का हर अंग व बाल माँ की परेशानी का हाल बयान करता था। इस बंद में दुख और इज़्तिराब की तस्वीर कशी की गई है। नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, दैट 6th वन। तो फ़ारसी में मुरक्कबात यानी कंपाउंड बनाने के लिए ज़ेर इजाफा का काम करती हैं। तो ऐसे कंपाउंड वर्ड्स में क्या होता है, मुज़ाफ पहले और मुज़ाफ इलैह बाद में आता है। तो जैसे मुरक्कब है खून जिगर, माने है जिगर का खून, हाल दिल, दिल का हाल, दामाने मादर, माँ का दामन, दर्द हिजर, जुदाई की तकलीफ़। तो चकबस्त की नज़म से चंद फ़ारसी मुरक्कबात तलाश करके उनके मीनिंग लिखिए। तो हमने कुछ चुने हैं, बाब सुखन हो गया, शायरी का बाब, दहाने ज़ख़म, मुँह का ज़ख़म, दहन हो गया मुँह। तो दामन मादर, माँ का दामन, दर्द हिजर कुछ इसमें भी उठाए हैं, जुदाई की तकलीफ़, दस्ते यास या करम कारसाज है, खुदा की मेहरबानी, या कुफले दहन है, मुँह का ताला, यहाँ नहीं लिखा हमने, या रंग सुखन है, बोलने का तरीका, या सरफ़ बयां है, ज़बान से बोलना, ज़बान से निकालना कोई बात। तो दामाने दश्त, जंगल का दामन, बरगे ख़ज़ां, मुरझाया हुआ पत्ता। ठीक है, तो इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए, राइट द अपोजिट और एंटोनिम ऑफ दीज वर्ड्स। हज़र सफ़र, सफ़र हो गया जर्नी, ट्रिप एक्सपेडिशन। तो इसका जो अपोजिट है वो है हज़र, दैट मीन्स एक्शन लेस, मोशन लेस, आइडल, वो स्लैगिश, एक ही जगह बैठा हुआ, या हम क्या कहेंगे और भी कहेंगे इसको कुछ इन अ रेस्टिंग पोजिशन। ठीक है, मुहाल मुमकिन, मुमकिन हो गया पॉसिबल, मुहाल हो गया इम्पॉसिबल। करीब नज़दीक, क्लोज, नियर, बईद, फार, और क्या कहेंगे डिस्टेंट, दूर। सहरा हो गया डेजर्ट, सहरा हो गया अनकल्टिवेटेड,
تو گلشن ہو گیا فرٹائل پروڈکٹیو کلٹیویٹڈ. تو ہجر ہو گیا دوری ڈسٹنس. تو وصال ہو گیا ملن میٹنگ جوائن یونین. تیز ہو گیا فاسٹ مدھم ہو گیا سلو. عیاں ہو گیا ایکسپوزڈ اوبویس کلیئر ایکسپلسٹ اور کیا کہیں گے کرسٹل کلیئر عیاں اوبویس یس اوبویس. نہا نہا ہو گیا اس کا اپوزٹ یعنی کہ اس کو کیا کہیں گے نہا 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 نہ انکلیئر. ہاں ویگ VAGUE ویگ یا ایمبیگٹی جس کو ہم کہتے ہیں ایمبیگس اس کو کیا کہیں گے اور بھی کچھ ہے. ویگ ہو گیا ویگ کا میننگ اردو میں کیا کہیں گے چلو جب یاد آئے گا تو تب دیکھیں گے. باقی ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اس کے بعد ہمیں ایک اور لیسن ہے اولو العزمی. یہ مولانا محمد حسین کی نظم ہے. مولانا محمد حسین تخلص آزاد ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو. ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اڑائیں گے طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے. تو بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو. اور کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ قسمت کے یہ نوشتے جو نہ مٹ سکے نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے معرکے. تو یہ کل کریں گے ہم انشاءاللہ. فی الحال آج آپ کا کمپلیٹ پورا کا پورا لیسن. اس میں کچھ بھی ہم نے سکپ نہیں کیا. ناٹ اے سنگل لائن ناٹ اے سنگل ورڈ ناٹ اے سنگل لیٹر. کمپلیٹ ہم نے آج آپ کا یہ پورا کیا. باقی اگلی بار. آج کے لیے اتنا ہی. والسلام. خدا حافظ.